नमस्कार, मिड सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आज देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, लेकिन जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की कोई पट्टी है। देखो, ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसके पहले जो संधारित्र की धारिता पढ़ाया था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, वो भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका था और वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जो आप लोगों को 5 नंबर में देखने को मिलेंगे। उसमें से हमने पढ़ा दिया आपको संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, हो चुका है 1/2 Q² हाफ CV², वो वाला। कल पढ़े समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, आज पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की कोई पट्टी उपस्थित है। ओके, अगर कल का क्लास नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ सकता है, लेकिन उतना भी खास नहीं आएगा। फिर भी हम कहेंगे कि आप कल का क्लास जरूर देख कर आइए, क्योंकि कल का क्लास इंपॉर्टेंट था, आज भी है, उसी से रिलेटेड मिलेगा, उसी पैटर्न पर चलेगा। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की कोई पट्टी है, वही कंडीशन है। एक्स और वाई संधारित्र की दो प्लेट हैं, माना एक्स और वाई संधारित्र की दो प्लेटें हैं, जिनके बीच की दूरी अपने को पता है डी है। इनके बीच की दूरी क्या है? डी है। इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल को अपन मान चुके हैं ए है। एकदम सही बात बोले, एकदम सही बात। समझ में आ गया? आ गया। माना एक्स और वाई संधारित्र की दो प्लेट है, जिसके बीच की दूरी डी है। इनका क्षेत्रफल ए है। इनका क्षेत्रफल क्या है? ए है। अब मेन कंडीशन यहां से स्टार्ट होगा, मेन थ्योरी। जैसे कल देखे थे, इतना में स्टॉप किए। अब क्या लिखेंगे? दोनों प्लेटों के मध्य टी मोटाई वाला, दोनों प्लेटों के मध्य टी मोटाई वाला, समझ में? दोनों प्लेटों के मध्य टी मोटाई तथा के परावैद्युत माध्यम वाला एक पट्टी रखा गया है। समझ में? एक्स वाई दो प्लेट हो गया, इसके बीच की दूरी डी हो गया, क्षेत्रफल ए हो गया। अब दोनों प्लेटों के बीच में टी मोटाई का और के परावैद्युत माध्यम वाला एक पट्टी रख देते हैं। समझ में आया? क्या रखेंगे? टी मोटाई का और के माध्यम, परावैद्युत माध्यम या परावैद्युतांक वाला क्या रख दिए? एक पट्टी रख दी, इसी के समांतर रख दी इस तरह से। ये हमारा एक्स वाई दो प्लेट हो गया, टी मोटाई और के परावैद्युतांक वाला, टी मोटाई और के परावैद्युतांक वाला हमने क्या रख दिया? इसके मध्य में पट्टी रख दिया। एकदम सही बात, आ गई बात समझ में? ओके, ठीक। अब देखो, हमने क्या किया? टी मोटाई वाला और के परावैद्युत माध्यम वाला एक पट्टी रख दी। अब हमारे पास दो दूरी मिल गई। एक क्या है? टी मोटाई वाला है, एक क्या है? टी मोटाई वाला। ये हमारा क्या है? परावैद्युत माध्यम है, परावैद्युत माध्यम वाला। ओके, बात समझ में आ गई। अब जो दूरी बचा, ये जगह खाली बचा, ये जगह खाली बचा, तो इसकी दूरी मुझे बताओ क्या बनेगी? तो मेरे भाई सभी को पता है ये दूरी होने वाली है डी माइनस टी। क्या होगी? अरे डी, ये टी है ना, और डी पूरे की दूरी, बीच में हमने टी रख दिया, तो शेष बचा उसमें क्या आएगा? डी माइनस टी। इसमें हमारा क्या रहेगा? वायु रहेगा। क्या रहेगा? वायु रहेगा। एकदम सही बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? स्पष्ट है कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य, संधारित्र की ये दोनों प्लेटों के मध्य टी मोटाई में माध्यम है, और डी माइनस टी मोटाई में, ये जो दूरी बचा ना डी माइनस टी, इसमें क्या है? वायु है। क्लियर? ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई हो गया दो प्लेट, दूरी हो गया डी, क्षेत्रफल मान लिए ए।
क्या मान दिए, इस पर टी मोटाई और के परावैद्युत वाला कोई पट्टी रखा गया है, के परावैद्युत और टी मोटाई का कोई पट्टी रखा गया है। स्पष्ट है कि दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई में परावैद्युत माध्यम है, टी मोटाई में माध्यम है, और डी माइनस टी मोटाई में, ये जो दोनों जगह खाली है, डी माइनस टी मोटाई में वायु है। एकदम सही बात आ गया। अब क्या करेंगे, पिछले बार का थ्योरी यूज करो। एक्स को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो एक्स पर प्लस क्यू आवेश, वाई प्लेट वाई के समीपवर्ती तल पर माइनस आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि प्लेट वाई का संबंध पृथ्वी से है, अतः वाई का संपूर्ण प्लस आवेश पृथ्वी में चला जाता है और वाई पर माइनस आवेश ही शेष रह जाता है। सेम पिछली बार का थ्योरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, एकदम सही बात। मेरे ख्याल से थ्योरी में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक बार समझा देता हूं, उसके बाद लिखवा दूंगा। एक्स और वाई समांतर प्लेट की संधारित्र की दो प्लेट है, इनके बीच की दूरी डी है, क्षेत्रफल ए है, इसके बीच टी मोटाई और के परावैद्युत वाला कोई पट्टी रखा गया है, टी मोटाई और के परावैद्युत वाला कोई पट्टी रखा गया है। स्पष्ट है कि दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई में माध्यम है और डी माइनस टी मोटाई, ये डी माइनस टी मोटाई में वायु है, डी माइनस टी मोटाई में वायु है। हो गई। एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो एक्स पर प्लस आवेश, वाई के समीपवर्ती तल पर माइनस आवेश, दूरवर्ती तल पर प्लस आवेश। वाई का संपूर्ण प्लस आवेश पृथ्वी में चला जाता है क्योंकि पृथ्वी से संबंधित है। बस इतना ही लिखना है। थ्योरी लिखवाओ, जो बोला उसी को लिख लो। बोलूं, देखो जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे आप लोग नोट कर लेना ना। चलिए लिखिए, माना एक्स और वाई संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी डी है, इन प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, प्लेटों के मध्य टी मोटाई और के परावैद्युत वाला कोई पट्टी रखा गया है। स्पष्ट है कि प्लेटों के बीच टी मोटाई में माध्यम तथा डी माइनस टी मोटाई में वायु रखा गया है, डी माइनस टी मोटाई में वायु रखा गया है या वायु है। वायु रखा गया है मत लिखना, वायु है लिखना। ओके, पैराग्राफ चेंज। उसके बाद लिखो, माना प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्लेट एक्स पर प्लस आवेश तथा प्लेट वाई के समीपवर्ती तल पर माइनस आवेश, दूरवर्ती तल पर प्लस आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि प्लेट वाई का संबंध पृथ्वी से है, अतः संपूर्ण प्लस आवेश पृथ्वी में चला जाता है और प्लेट वाई पर केवल माइनस आवेश शेष रह जाता है। हो गया। चलिए आगे जाएं। अब क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र पहले जैसे निकाले थे, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के मध्य क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र। अच्छा, लेकिन यहां पर अब देखना ध्यान से थोड़ा सा ना, इस पर विद्युत क्षेत्र दो प्रकार से निकलेगा। एक जब टी मोटाई का है कोई पट्टी तब, और जब टी मोटाई का पट्टी उपस्थित नहीं है तब, यानी कि वायु में। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अभी चेंज कीजिए, दोनों प्लेटों के मध्य
क्या निकलेगा पहला? वायु में स्थित, वायु में स्थित, दोनों प्लेटों के मध्य वायु में स्थित। ओके ठीक, क्योंकि अब भी बताया एक टी मोटाई है तब विद्युत क्षेत्र निकलेगा, और एक टी मोटाई नहीं है तब, यानी कि डी माइनस टी वाले में निकलेगा। किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अब मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र अपन किससे दर्शाते हैं? ई से। किससे दर्शाते हैं? ई से। इस बार अपन कर देते हैं ई नॉट, कारण अभी बताऊंगा। पढ़े हैं सिग्मा डिवाइडेड बाय के एप्सिलॉन नॉट, पढ़ रखे हैं, कल लिखवाया था मैंने। लेकिन इस बार हम के नहीं लेंगे, के नहीं लेंगे, कारण समझिए, के हम नहीं लेंगे अभी, इसलिए मैं जानबूझकर पहले के लिखा था, उसके बाद मिटाऊंगा करके। के क्यों नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा मुझे कारण बताओ। कारण है वायु में स्थित, वायु में स्थित, वायु में स्थित है, इसीलिए के नहीं लेंगे। के वाला तो एक अलग से ये बन चुका है, के वाला तो टी मोटाई के साथ जुड़ जाएगा, होगा। मैं अभी बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार से निकालेंगे, जब टी मोटाई है तब, टी मोटाई की पट्टी है तब, और टी मोटाई की पट्टी नहीं है तब। टी मोटाई की पट्टी में हमारा परावैद्युत माध्यम वाला आ गया, लेकिन डी माइनस टी में तो कोई जिक्र नहीं है, तो ये निकला। समझ में आ गया सबको? एकदम सही बात। अब मुझे बताओ, सिग्मा बराबर मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं क्यू के डिवाइडेड बाय ए होगा, तो फाइनली अपना E0 निकल जाएगा, सिग्मा की जगह रखो क्यू, तो अपॉन में हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट। आता है? एकदम सही बात है, आता है। चाहो तो आप लोग डायरेक्ट यही स्टार्टिंग से लिख सकते हो, चाहो तो ये लाइन ना लिख करना, आप लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हो। ओके, इन दोनों लाइन को काट सकते हो, मैं एक एक लाइन समझा रहा हूं इसीलिए इसको लिखना पड़ा। नहीं लिखोगे इसको चलेगा, डायरेक्ट ये लाइन लिख लो। एकदम सही बात, समझ में आ गया। चलिए इसको अपन क्या मान देंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब थोड़ा सा मेरे भाई ध्यान दीजिए, अभी हमने कब निकाला? जब वायु में स्थित, सॉरी, जब वायु में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, यानी कि डी माइनस टी वाला हो गया। अब इसी प्रकार दोनों प्लेटों के मध्य वायु की जगह क्या आएगा? वायु की जगह क्या आएगा? परावैद्युत माध्यम। आप लोग पूरा लाइन लिखेंगे, परावैद्युत माध्यम आएगा, वायु की जगह क्या हो जाएगा? परावैद्युत माध्यम हो जाएगा, उस पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। एकदम सही बात। अब देखिए ये हमारा फाइनल बनेगा ई, मेरे भाई क्या होगा? ई। ये हो जाएगा मेरा क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखो किस पर निकाल रहे हो? परावैद्युत माध्यम में, इसीलिए यहां पर अपने को लगाना पड़ेगा के। अब समझ में आया? क्योंकि फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है, सिग्मा बताता हूं, ई बराबर क्यू डिवाइडेड बाय के ए एप्सिलॉन नॉट, ये चीज अपन निकाल कर रखे हैं। लेकिन जब वायु में है तो क्यों काहे लेंगे? ये तो परावैद्युत माध्यम के लिए लेंगे, और परावैद्युत माध्यम की मोटाई टी है, इसलिए परावैद्युत वाले में के ए लिए। समझ में आया? के ए, परावैद्युत आया इसलिए के लिए, वायु आया इसलिए के हटा दिए। एकदम सही बात। इसको अपन मैं मान दूं क्या? क्वेश्चन नंबर सेकंड मान ही देता हूं मैं, चलो आ गया समझ। ओके, अब देखना थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। इसको अपन बीच से ना खंड करते हैं, कारण काहे कि अपना बोर्ड छोटा सा है, छोटा सा तो भाई छोटा सा है, ज्यादा बड़ा बोर्ड नहीं है, भर जाता है भाई, क्या करें। चलो देखो, अब विभवांतर पता किए थे, याद है पिछली बार? x और y के मध्य विभवांतर क्या आएगा? विभवांतर देखो, तीव्रता गुणित दूरी। कल इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला अपन डायरेक्ट बताते हैं, E इंटू में डी,
E इंटू डी। अब मेरे भाई आप लोग थोड़ा सा देखिए, E दो बार है, एक बार हमारा E नॉट है और एक बार E है। अब दोनों को ही लिखना पड़ेगा। चलो मैं बताता हूं, ये हो गया मेरा E बराबर, देखो Q का Q A एप्सिलॉन नॉट हुआ। जरा मुझे बताओगे D का मतलब क्या है? दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी है, दूरी। इस बार थोड़ा सा ध्यान दो, वायु में स्थित है। किस में स्थित है? वायु में। ये वाला किसका है? ये E किसका है? ये E नॉट, वायु में स्थित। और वायु में जब स्थित है तो उसकी दूरी क्या है मेरे भाई? D माइनस में T। तो आ जाएगा D माइनस में T इंटू, हो गया, समझ में आया, प्लस। अब ये तो पहले का बन गया, तीव्रता 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 आ गया, गुणित दूरी। वायु में स्थित है तो तीव्रता ये है, और वायु में स्थित है तो दूरी ये है, समझा? तीव्रता गुणित जानते हो दूरी, विद्युत क्षेत्र गुणित दूरी, तो ये हो गया E और ये D प्लस Q डिवाइडेड बाय के ए एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट, के ए एप्सिलॉन नॉट। ये परावैद्युत माध्यम के लिए, किसके लिए है? परावैद्युत। अब मुझे बताओ परावैद्युत माध्यम के लिए दूरी क्या है? साफ साफ बोलोगे सर परावैद्युत माध्यम के लिए दूरी तो हमने T लिखा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। एकदम सही बात, समझ में आया कि नहीं आया? आया, ओके। आगे बढ़िए। अब यहां से आप लोगों का काम हो गया आसान, थोड़ा सा बस इधर उधर गुणा भाग लगाओ, फॉर्मूला लगाओ और बन गया। चलिए देखो, ये होगा मेरा भी, दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? मैं ई चीज को कॉमन कर देता हूं ना, Q डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या बचा? D माइनस में T, D माइनस T प्लस ये चीज हमने यहां से बाहर कर डाला, तो T एन डिवाइडेड बाय K, T डिवाइडेड बाय K। ठीक, यहां तक बच गया, आ गया, एकदम सही बात। अब मुझे बताओ, C बराबर सब पढ़ रखे हो, कल भी पढ़ाया था, Q के डिवाइड में आता है V, Q के डिवाइड में आता है V, एकदम सही बात, सबको पता है Q के डिवाइड में V। तो C बराबर, क्योंकि अपन धारिता ही तो निकाल रहे हैं, क्या कहां चले गए यार, ये धारिता ही निकाल रहे हो तो धारिता लगाओगे, Q का मैं रखूंगा Q एंड डिवाइड में V का मान ये रहा मेरे पास, हो गया Q डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, बचा D माइनस में T प्लस में T अपॉन में K। इसको चाहो तो ब्रैकेट में रख दो क्योंकि ये अलग है, ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े क्या, Q2 Q कटा, तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा? ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर में जाएगा, होगा, चला गया। नीचे में क्या बचा मेरे भाई? D माइनस में T प्लस में T अपॉन में K आया। अब देखो मैं थोड़ा सा तिगड़मबाजी क्या लगाता, C ए एप्सिलॉन नॉट, यहां से मैं कॉमन कर दूंगा D, माइनस को कॉमन करेंगे, तो जो माइनस T नजर आ रहा है ये मेरा बनेगा प्लस T, ये प्लस T बाय के क्या बन जाएगा? माइनस का T बाय के, एकदम सही बात बोले सर, आ गया, ठीक। और यही निकल गया हमारा फाइनल व्यंजक, लिख देंगे, यही अभिष्ट व्यंजक है। एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आज का क्लास, अगर नहीं आया तो एक बार वापस कीजिए, शुरुआत से देखिए। अब मुझे थोड़ा सा बताओ, यही अभिष्ट व्यंजक है, लिख लिए, क्लास एकदम अच्छा लगा, समझ में आ गया, थोड़ा सा आगे बढ़ो, देखो अगर मैं पूछूं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या बनेगा? C प्रोपोर्शनल में A,
धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि जैसे जैसे क्षेत्रफल को बढ़ाओगे धारिता भी बढ़ेगी। दूसरा सी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/d, 1/d। कल निकाले थे उसके हिसाब से देख लेना ना। कल आप लोगों को मैं क्या पढ़ाया था, मैं भूल गया, सॉरी, ए एप्सिलॉन नॉट एंड डिवाइडेड बाय, अच्छा दूरी निकला था डी, ये चीज आया था। ओके ठीक, तो सी प्रोपोर्शनल ए निकलेगा और सी प्रोपोर्शनल में 1/d निकलेगा, हो गया प्रभावित करने वाले कारक। अगर कोई पूछे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2-3 में आता है, टेंशन मतलब वैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, पहला सी प्रोपोर्शनल ए, धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ाएंगे धारिता भी बढ़ती है। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग लिख दोगे पहला क्षेत्रफल पर, दूसरा दूरी पर, क्लियर। ओके, सी प्रोपोर्शनल 1/d देख लो ना मेरे भाई, सी प्रोपोर्शनल 1/d 1/d है। तो जैसे जैसे प्लेटों के बीच की दूरी अपन बढ़ाते जाएंगे धारिता घटती जाएगी, दूरी को कम करते जाएंगे धारिता बढ़ती जाएगी, एकदम सही। ओके, एक आध पॉइंट और होगा क्या इसमें, अब तो नहीं है, ठीक। तो एक पॉइंट और, 3 पॉइंट लिखने के लिए एक चाहिए अपने को, एक पॉइंट और चाहिए, क्या बनाएं, अच्छा एक चीज को बना दो ना, ऊपर में के भी तो रहता है क्या, अगर के का मान ही रखे तो सी प्रोपोर्शनल में के बन जाएगा, सी प्रोपोर्शनल में के, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है, एकदम सही बात। 3 चीज पता चला, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, ये 3 नंबर में बनेगा। और जो ये लंबा क्वेश्चन बताइए आप लोगों का, लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का। ओके, तो 3 नंबर वाले में आया तो क्या लिखोगे, सी प्रोपोर्शनल में, ऐसे नहीं लिखेंगे सी प्रोपोर्शनली, पहला लिखेंगे क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, उसके बाद लिखेंगे दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल धारिता के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल दूसरा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा, परावैद्युतांक धारिता के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, बस इतना लिखना है और 3 नंबर हमारे हाथ में, और ये आप लोग बना लोगे, ठीक। आई होप आज की जो क्लास है आप लोगों को पूरी तरह से अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिएगा, अपन इस डाउट को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। ओके, चलिए मिलेंगे अब अपन कल की क्लास में, तब तक क्लास इस पर प्रैक्टिस करके ही रखो, आएंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।